मां को हमेशा एक ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। जिसने जीवन भर आपको पाल पोस कर बड़ा किया, किसी लायक बनाया, उसकी सेवा करना तो आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जिस घर में थोड़े डिस्प्यूट्स रहते हैं, थोड़ी लड़ाई रहती है आपकी माँ और आपकी वाइफ के बीच में, आपको समझदारी से चलना है। कैसे? चीज़ों को प्री प्लान करके रखो। हर चीज़ तो नहीं हो सकती, पर ज़्यादातर प्री प्लान करके रखो। फला डेट को कोई ज़रूरी शादी है, माँ के परिवार में जाना है, पहले से 1 महीने पहले से ही वाइफ को बता दो इस डेट पे हम बिजी हैं, शादी है, जाना। एनिवर्सरी है आपकी, आपको बाहर घूमने जाना वाइफ के साथ, पहले ही माँ को बता दो माँ इस डेट को हम देखो घूमने जा रहे हैं, एनिवर्सरी है ना। इस ओकेजन पे आपको गांव जाना है माँ के साथ, परिवार के साथ, पहले ही वाइफ को बता दो कि इस समय में हम जाएंगे, कोई और प्रोग्राम नहीं करना। क्लैरिटी रखो। ये नहीं कि एंड मौके पे वाइफ का प्रोग्राम बना हुआ था, बोल दिया अरे वहां तो शादी में जाना था मैं, वाइफ कहेगी पहले क्यों नहीं बताया, तुमने कहा याद नहीं रहा, फिर वो चिढ़ के बैठ जाएगी, क्या फायदा। देखो दोस्तों, मैं हमेशा एक क्वालिटी की बात करता हूं, लड़का लड़की सब एक है, कोई फर्क नहीं है। लड़के भी गंदे होते हैं, लड़कियां भी गंदी होती हैं, लड़के भी चालू होते हैं, लड़कियां भी चालू होती हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़कियां भी अच्छी होती हैं। लड़कों को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सब बराबर है। बट अगर आप, आपकी माँ और आपकी वाइफ एक घर में रह रहे हो तो यू विल हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस। ये एडवाइस लड़कियों को पसंद नहीं आएगी, पर हर लड़के को समझना चाहिए कि लड़कियां एज अ बेसिक नेचर, उनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला, थोड़ा सा कंट्रोलिंग, अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रखने वाला इंसान पसंद होता है, जो डिटर्मिनेटिव है, फंसा हुआ नहीं है, उसकी कभी इज्जत नहीं होगी। उससे लड़की खुश रहे 4 दिन, पर इज्जत कभी नहीं होगी जो लड़का मजबूत नहीं है। तो आपको एक कमांडिंग पोजीशन घर में लेनी होगी विथ राइट मॉरल्स एंड वैल्यूज। यानी कि जब मन किया किसी को डांट दिया, सुना दिया, कोई इज्जत नहीं करेगा। उसूलों के साथ खड़े रहने वाला, सत्य के साथ खड़े रहने वाला, डिसाइसिव, सही गलत को सही गलत बोलने वाला, मजबूत फैसले लेने वाला। कम बोलो पर सही बोलो। हर इंसान के मन में थोड़ा सा तुम्हारे लिए डर हो, चाहे परिवार में कोई भी हो, बड़े हो, बच्चे हो, वाइफ हो, माता पिता हो, कोई भी हो, हल्का सा एक रिस्पेक्ट और डर उनके मन में आपके लिए होना चाहिए। कम से कम इंटरफेरेंस रखो घर में। छोटी मोटी लड़ाई हो रही है, बातचीत हो रही है, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना। पर जहां पानी सर से ऊपर आ रहा है, सबको पता होना चाहिए, एकदम आएगा, सबको चुप कराएगा, चुप होना पड़ेगा, फिर ये हल निकालेगा। आपके वर्ड्स इतने वैल्यूएबल होने चाहिए, इतने सही और सत्य से प्रेरित होने चाहिए कि फाइनल हो वो, उनसे ऊपर कुछ नहीं। आप किसी भी एक इंसान के रिमोट मत बनो, बीवी हो या मां। उन्होंने जो भी कह दिया, बिना लॉजिक लगाए, बिना सोचे सही क्या है गलत क्या है, बस वो फाइनल है। गुलामी किसी की नहीं करनी। हर इंसान कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है, अपनी चलाना चाहता है, दूसरे को दबाना चाहता है। आप किसी के रिमोट बन गए तो किसी के ऊपर नाजायज दबाव डालोगे, किसी का गलत करोगे ही करोगे, वो इंसान अंदर अंदर घुटेगा ही घुटेगा। अपने ओरिजिनल ओपिनियंस रखो, प्रायोरिटीज रखो, सही समय पे सही काम क्या है, किसके साथ कब सही है कब गलत है, सब चीजें दिमाग में रख के चलो। ये नहीं कि 4 दिन की अट्रैक्शन में पत्नी के प्यार में पागल हो गए, माँ को बिल्कुल साइड कर दिया, जो पत्नी कह रही है फाइनल है। या ये नहीं कि माँ के दबाव में, कि उन्होंने मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा करा, पत्नी को नौकरानी बना दिया, बिल्कुल ही घोट दिया। तूने जबान कैसे चलाई, तूने सही को सही कैसे बोला, निकल जाए यहाँ से, नहीं चलेगा रिश्ता। जब भी कोई लड़ाई हो, डिस्प्यूट हो, दोनों को सामने बुलाओ, दोनों से उनकी तरफ की, उनके पक्ष की बात सुनो। जब एक बोलेगा दूसरा चुप रहेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा, डिसरिस्पेक्टफुली कोई नहीं बोलेगा, प्रेम से अपनी बात बताएंगे, दोनों बात बताएंगे। क्योंकि आप एक इंसान का वर्जन सुनोगे, हमेशा बायस्ड होगा, अपनी तरफ बायस्ड होगा। न्यूट्रल होने के लिए दोनों एक दूसरे के सामने बोलेंगे, तर्क रखेंगे, दूसरा इंसान बताएगा कि ये तर्क गलत है, ये सही है, फिर आप फैसला लोगे कि ये सही है। और फैसला भी आप नहीं लोगे, आप उनको बताओगे देखो ये चीज प्रत्यक्ष है, सच्चाई का आईना दिखा दो, अब डिसाइड कर लो कौन सही कौन गलत है। ध्यान रखना, जो भी इंसान इमोशनली ब्लैकमेल करता है, एकदम से रोने पीटने लग जाता है, ड्रामे करने लग जाता है, मैं तो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व बेकार है तुम्हारे जीवन में, पता नहीं तुमसे शादी ही क्यों करी। जो भी इंसान एकदम से इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, ज्यादातर वो गलत होगा। जो इंसान सही होगा, उसके पास तथ्य होंगे, बेसिस होगा बताने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए। जिसके पास कोई बेसिस नहीं होगा, वो सिर्फ रोएगा, पीटेगा, ड्रामे करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ताकि सत्य ढक जाए। तो जब भी कोई इमोशनल ड्रामा कर रहा हो, उससे सबसे पहले तथ्य मांगो। बात क्या है पहले बताओ,
सब चीज सुनी जाएगी, मानी जाएगी। बात बताओ पहले क्यों हुआ ये? अगर दूसरे इंसान ने जबान चलाई तो क्यों चलाई? कारण क्या था? आपने क्या कहा? क्या बात हुई? घर चलाने का सबसे अच्छा तरीका है घर में क्लैरिटी रखो, खर्चों को लेके क्लैरिटी रखो। कौन से खर्चे ज़रूरी हैं, बीवी के हो, माँ के, जो होने ही होने। कौन से खर्चे गैर ज़रूरी है जो अगले महीने पर टाले जा सकते हैं दोनों के। किसको कितने फंड्स मिलेंगे, कौन इंसान कौन सा खर्चा करेगा, कौन इंसान कौन सा करेगा। चीज़ों की टाइमिंग सेट कर लो, इस टाइम में ये इंसान ये चीज़ करेगा, इस टाइम में ये इंसान ये चीज़ करेगा। जो भी चीज़ें शेयर कर रहे हो, टीवी का यूज़ हो, किचन का यूज़ हो, चीज़ों का यूज़ हो, संसाधनों का प्रयोग कैसे होगा। अगर घर ढंग से नहीं चल पा रहा, लड़ाइयाँ हैं, तो घर को हॉस्टल की तरह रख लो। सबको साथ बिठा के ही रूल सेट करो। बीवी और माँ दोनों के ट्रिगर पॉइंट्स को समझो। ट्रिगर पॉइंट्स वो होते हैं जो भूत की वजह से, आपके अवचेतन मन की वजह से, आपके साथ जो भी हो उसकी वजह से कोई छोटी चीज़ होती है पर वो आपको एकदम से हिट कर देती है, गुस्सा पैदा कर देती है, मन में उबाल पैदा कर देती है, आप खुद पर से नियंत्रण खो देते हो। सबके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। तो कोशिश करो कि आपकी माँ के ट्रिगर पॉइंट्स हिट ना हो या आपकी बीवी के ट्रिगर पॉइंट्स हिट ना हो। दोनों को समझा के रखो, देखो इसका ये ट्रिगर पॉइंट है। जैसे आपकी बीवी को अपने घर वालों के खिलाफ सुनना पसंद है तो माँ को बोल दो, मम्मी देखो इसके परिवार में बात आती है, एकदम से ट्रिगर हो जाती है, इसके परिवार को आप कुछ नहीं बोलोगे। आपकी माँ को पसंद नहीं है कि उनके पोते पोतियों पे हाथ उठाया जाए, जो कि मॉरली सही बात भी है। वो ट्रिगर हो ही जाती हैं, तो अपनी वाइफ को कह दो, देखो वैसे भी बच्चों को टच नहीं करना। और माँ एकदम से इमोशनल हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है। बच्चों को कभी भी उनके सामने तो बिल्कुल ही मत डांटो और हाथ तो बिल्कुल मत लगाओ। इस तरीके से दोनों के ट्रिगर पॉइंट समझो और दोनों को समझा दो कि इनके ट्रिगर पॉइंट हिट नहीं होने चाहिए। हिट करा कोई भी कारण हो तो तुम्हारी गलती, मैं फिर दूसरे का साथ दूंगा। दोनों के स्पेशल ओकेजन होंगे, दोनों के बर्थडे होंगे, एनिवर्सरीज होंगी, एक त्यौहार होगा जो उनको बहुत पसंद है, एक समय होगा जब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, एक तरीके से बिताना चाहते हैं, पूजा पाठ का एक पर्टिकुलर समय होगा। तो उस स्पेशल ओकेजन पे दूसरा इंसान इंटरफेयर ना करे। कैसे सेलिब्रेट करना है, कुछ और करना है उसकी जगह जो बेटर है, या ये बेकार है, ये होना चाहिए, कुछ नहीं। स्पेशल ओकेजन उनके स्पेशल ओकेजन है, उनको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। करवा चौथ कैसे मनानी है, आपकी मदर आपकी वाइफ को जबरदस्ती नहीं कर सकती। यही तरीका अपनाना होगा। हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये होता है, नहीं उसको शौक है, वो कर रही है, करना। आपकी माता जी के जन्मदिन के दिन आपकी वाइफ ने अपने घर वालों का डिनर प्लान कर लिया, नहीं होगा। माँ का जन्मदिन है, स्पेशल ओकेजन है, नहीं होगा। क्लैरिटी रखो, मेक श्योर एवरीवन इज हर्ड। कोई भी लड़ाई, कोई भी डिस्प्यूट होता है, आपको मेक श्योर करना है दोनों अपने हिस्से की, अपने साइड की बात बता पा रहे हैं, दोनों की बात सुनी जा रही है, तब फैसला लिया जा रहा है। किसी भी इंसान का अहंकार इतना प्रबल नहीं होना चाहिए कि दूसरे को बोलने ही ना दे, अपनी ही अपनी बोले जाए। अगर दोनों को एक ही चीज चाहिए, एक ही ऑप्शन है, चुनाव करना पड़ेगा, तो उस समय एहसास करो कि किसको उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और दूसरे को जिसको वो सहूलियत नहीं मिल रही उसको बोल दो अगली बार तुम्हारा ही नंबर है, तुम्हें ही मिलेगी, ताकि बार बार किसी के साथ अन्याय ना हो या किसी को सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट ना मिले। देखो समय एक सा नहीं होता। कई बार आपकी माँ बहुत इमोशनल होंगी, वल्नरेबल होंगी, उनके साथ कुछ पर्सनल लेवल पे ऐसा हुआ होगा, कोई बीमारी हो गई, किसी अपने की मृत्यु हो गई, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसी आपकी वाइफ के साथ है, ऑफिस का स्ट्रेस चल रहा है, उसका फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, उसके किसी की हेल्थ खराब है, उसकी हेल्थ में दिक्कत आ रही है, उसके पीरियड्स आ गए। उस समय जो दूसरा इंसान है, आपकी माँ या वाइफ, जो दूसरा इंसान है, उससे बात करके रखो, देखो अभी इस समय थोड़ी चिड़चिड़ी परेशान है, इनका ख्याल हमें रखना पड़ेगा इस समय के दौरान, ज़्यादा इनसे पंगेबाजी नहीं करनी, लड़ाइयाँ नहीं करनी, दो चार सुन लो। उसमें फिर दूसरे इंसान का विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, पहले ही बता देता है ये वल्नरेबल है, थोड़े परेशान है, इस समय सही गलत नहीं, इनका केयर करना। ध्यान देना कि बुलिंग ना हो रही हो, बार बार दूसरे इंसान की लिमिट्स क्रॉस ना हो रही हो, बार बार एक ही गलत काम उनके साथ ना हो रहा हो। एक बार गलती से कुछ हो गया वो ठीक है, बार बार जानबूझ के ताने मारना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को रोकना टोकना, वो सही नहीं है, अन्याय है। आपका ध्यान रिपीटिशंस पे होना चाहिए। एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार तो नहीं हो रहा कुछ। कि आपकी पत्नी रोज रोज तो आपकी माँ को खाली बैठने के लिए नहीं टोक रही, खाली क्यों बैठी हो, खाली क्यों बैठी। आपकी वाइफ को पता है कि आपकी माँ शाम को 15 मिनट मेडिटेट करती करती, ध्यान लगाती लगाती, उसी समय में जान के तेज आवाज में बोलना करना, उनको इरिटेट करना, ऐसा तो नहीं हो रहा। या आपकी वाइफ योग करती हैं, उस समय ही आपकी माँ बार बार आवाज तो नहीं लगाती, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। रिपीटिशंस पे ध्यान दो
कि जानबूझ के गलत ना हो रहा हो किसी के साथ, छेड़ा ना जा रहा हो किसी को। हमेशा दोनों के साथ एम्पैथाइज करो, अपने आप को दोनों के जूतों में रखकर देखो आप उनकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। तो आपको एहसास होगा कौन इस समय ज्यादा सही है, किसका पक्ष भारी है, पलड़ा भारी है। माँ के सामने वाइफ को, वाइफ के सामने माँ को कभी भी इंसल्ट नहीं करना, ऊंची आवाज में गलत बात नहीं करनी, पर उनको सही गलत बताना है। ये तुमने गलत किया है, ये आपने गलत किया है, ये चीज गलत है, ये जरूर बोलना है। लड़ाई करनी है अकेले में जाके।